हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, सबसे पहले तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर। जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं और जो भी अभी देखेंगे, तो इस साल कुछ नया अगर आप करने वाले हैं या कुछ आपने सोचा है तो अच्छी बात है कि अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन वो जो चीज़ आप सोच रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को आप कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, उस पर डिपेंड करता है आपका जो पूरा पूरा सक्सेसफुल होना या ना होना। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से यू कैन बेसिकली बी चार्ज्ड अप टू डू दैट टास्क जो आपने यहाँ पर डिसाइड किया हुआ है। तो ये चैनल है बीइंग नेट जेआरएफ, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ की। पेपर नंबर 2 हमारा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा अपडेट्स के लिए। और थोड़ा सा बता दूं आपको कि अनअकैडमी पर मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीटली पढ़ा रहा हूं, और पेपर 1 भी मैं कंप्लीटली यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। पेपर 1 की हमारी आज का पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट चल रहा है, और इसके साथ साथ पेपर 1 की एक अपडेट दे देता हूँ। पेपर 1 का कोर्स हमारा आने वाला है 9 जनवरी से, और इसका टाइम रहेगा रात को 9 बजे। ये अनअकैडमी प्लस का कोर्स रहने वाला है। ये कोर्स रहेगा आपका एमसीक्यूज कोर्स रहेगा, ये एमसीक्यूज कोर्स ऑन पेपर 1। और इसमें सबसे खास बात ये है कि ये आपका यूनिट वाइज रहेगा। दिस विल बी यूनिट वाइज, और इसमें हम एमसीक्यूज करेंगे पेपर 1 के, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी आपके लिए रहेंगे फेब्रुवरी वाले एग्जाम में। तो चलिए जी शुरू करते हैं, और फॉलो कर लेना अनअकैडमी पर। तो यहाँ पर एक ऑफर भी चल रहा है, अगर आप अनअकैडमी प्लस को यहाँ पर जो है ज्वाइन करना चाहते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो बेगी10 यूज करके आपको यहाँ पर 10% की जगह अब 23% तक का यहाँ पर आपको ऑफ एक तरह से चल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोड आपको यहाँ पर यूज करना है बेगी10, और आपको मिल जाएगा यहाँ पर डिस्काउंट 23% का सभी अनअकैडमी एनटीए यूजीसी नेट के सब्सक्रिप्शन में। तो बिल्कुल न्यू ईयर, न्यू रेजोल्यूशन, न्यू गोल। तो किस तरीके से आप यहाँ पर 2023 को देखते हैं, तो ये तय करता है आपका पर्सपेक्टिव क्या है, किस तरीके से आप चीज़ों को यहाँ पर करते हैं। तो ये सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले सकते हैं। तो क्या होता है लाइफ में, हम जब कोई चीज़ टारगेट बनाते हैं, किसी टारगेट को हम सेट करते हैं, किसी गोल को हम सेट करते हैं, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाई वी आर बेसिकली डूइंग दैट थिंग। एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं, आप करना चाहते हैं नेट, आप करना चाहते हैं जेआरएफ, देन द क्वेश्चन अराइज इज कि आप ये नेट जेआरएफ क्यों करना चाहते हैं। तो ये कुछ सवाल होंगे जो आपको खुद से यहाँ पर पूछने हैं कि आप ये चीज़ क्यों यहाँ पर कर रहे हैं, व्हाई यू आर बेसिकली डूइंग दैट। तो सबसे पहले अगर आपको ये क्लियर है कि आप ये क्यों करना चाहते हैं, तो बहुत सारी जो समस्याएं हैं आपकी वो सॉल्व हो जाएंगी। सेकंड जो पॉइंट जो आपको अपने आप से पूछना है कि आप ये करना तो चाहते, क्यों करना चाहते, जब आपको क्यों मिल जाएगा, आपको जब आपको ये पता चल जाएगा दैट व्हाई आर यू डूइंग, उसके बाद आपके पास रास्ते आपको मिलेंगे हाउ यू विल डूइंग इट, हाउ यू विल डू इट बेसिकली। तो कैसे आपको करना है वो पता चलेगा आपको जब आपको ये पता होगा, ये क्लियर होगा कि क्यों आपने ये करना है। उसके बाद कैसे करने के बाद देन यू कैन अचीव योर टारगेट। क्योंकि ये हाउ वाला जो सेक्शन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, हाउ वाला जो क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने में फिर ज्यादा टाइम नहीं लगता है अगर आपके पास व्हाई का आंसर है। सबसे ज्यादा मोटिवेशन होता है व्हाई। अगर आप जेआरएफ करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं, उसके पीछे एक रीजन होता है, तो वो रीजन क्या है वो बेसिकली आपको यहां पर देखना है। नेट जेआरएफ करने के आपके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आपको फाइनेंशियल सपोर्ट लेना है, 5 इयर्स का आपको यहाँ पर क्या मिलता है, स्टाइफंड भी मिलता है, आपको पता है ना जेआरएफ में। आपको सोशल स्टेटस चाहिए होता है, सबसे इंपॉर्टेंटली आपको असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर बनना है। आपको यहाँ पर क्या करना है, एजुकेशन गेन करनी है, अपने सब्जेक्ट को और ज्यादा स्ट्रांग बनाना है, एलिजिबल आपको बनना है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एलिजिबल आपको बनना है रिसर्च के लिए। रिसर्च इज अनदर पॉइंट हियर दैट यू मस्ट डिस्कस, कि रिसर्च आपको करनी है। तो नेट जेआरएफ बेसिकली आपके पास एक, नेट जेआरएफ करने का बहुत बड़ा रीजन आपके पास होना चाहिए। जब तक रीजन आपके पास नहीं होगा तब तक ये चीज कहीं ना कहीं आप लैग करेंगे। तो इसके बाद सवाल उठता है कि कैसे ये चीजें की जाएं, कैसे नेट जेआरएफ यहाँ पर अचीव किया जाए। इसके बाद हम फरवरी वाले अटेम्प्ट में भी आएंगे कैसे वो चीज करनी है। देखो यहाँ पर दो तीन चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज आपका डिसिप्लिन होता है, सॉरी, डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन हैं, आप रेगुलरली यहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, अनुशासन आपके अंदर है, आपको पता है कि सही क्या है गलत क्या है, और सही चीजों को जब आप फॉलो करते जाओगे तो आपकी चीजें बहुत आसान हो जाएगी। सेकेंडली, अगर आपके पास यहां पर उस चीज को करने के लिए कंसिस्टेंसी है,
अगर आप रेगुलर है पढ़ाई में, क्या होता है देखो, हम बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कहते हुए कि हम इतने घंटे पढ़ाई करते हैं, हम 10 घंटे 20 घंटे, सॉरी 20 तो बहुत ज्यादा हो गया, 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करते हैं, 15 घंटे तक लोग बोलते हैं, 18 घंटे तक लोग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली उसमें सच्चाई नहीं होती है। व्हाट इज द प्रोडक्टिव टाइम? हो सकता है उनकी सीटिंग 15 घंटे हो, लेकिन व्हाट इज द प्रोडक्टिव सीटिंग दैट दे आर बेसिकली डूइंग देयर? तो यहाँ पर प्रोडक्टिव सीटिंग जो है वो काफी, अगर आपकी 4 घंटे की है, 6 घंटे की है, बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर आप रेगुलरली पढ़ाई यहाँ पर करते हैं, अगर आप डेली यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, ये आपका बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है आपकी प्रिपरेशन पर और उसके साथ साथ आपकी सक्सेस पर। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, डिसिप्लिन यहाँ पर बनाए रखिए, और डेफिनेटली कोई भी काम आप लाइफ में करोगे ना, उसमें डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क होगा, तो डेफिनेटली आपको जो है यहाँ पर सक्सेस मिलेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फरवरी का जो अटेम्प्ट यहाँ पर होने वाला है, किस तरीके से किया जाए। तो जैसे कि आपको पता है, फरवरी जून 2 बैक टू बैक अटेम्प्ट यहाँ पर आपके पास आ रहे हैं। तो इसके लिए कैसे आप प्रिपेयर करें, बात करते हैं फरवरी की। तो फरवरी में आपके पास आज की डेट में जनवरी है, जनवरी फरवरी कितना महीना बचता है? 1.5 महीना बचता है। अगर आप 40 डेज लेके चलो, आप इससे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं, 40 डेज लेके चलो, और 40 डेज में आपको क्या क्या करना है वो आपको समझ आना चाहिए। नया नया साल है, लोग वेट करते हैं नए साल का रेजोल्यूशन के लिए, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, न्यू ईयर यहां पर हो सकता है कि भाई आए, ठीक है, लेकिन न्यू ईयर का वेट ना करें। हमेशा एक न्यू डे होता है, और हर न्यू डे में एक न्यू बिगिनिंग होती है। याद रखना इस चीज को, ये मैं क्लास में भी बता रहा था बच्चों को कि नया साल जरूर होता है, उस पर रिलाय ना करें, नया दिन देखिए, नया साल का वेट मत करिए, नया दिन देखिए जो हर रोज आता है। नया साल, नई बिगिनिंग और नई यहाँ पर कुछ लर्निंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो फरवरी के अटेम्प्ट के लिए आपको क्या करना है, 2-3 चीजें आपको बता देता हूं। सबसे पहले फरवरी के अटेम्प्ट के लिए आपको जितना कंटेंट है उस कंटेंट को कवर करिए सबसे पहले। जो भी नोट्स आपके हैं अभी तक, अगर आपने शुरू से पढ़ाई करी हुई है, अगर आप 1-2 महीने हो गए आपको पढ़ते हुए, तो आप डेफिनेटली अब सिलेबस कंप्लीट करने वाले होंगे। सेकेंडली, आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट जो हथियार है वो है आपका पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज को कैसे करना है? पीवाईक्यूज को आपको सॉल्व करना है, फुली सॉल्व करना है विद एक्सप्लेनेशन। आपके पास हर ऑप्शन का यहां पर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। उसके बाद आपके पास क्या आता है? उसके बाद आपके पास आता है रिवीजन, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बहुत हल्के में लेते हैं। तो रिवीजन को मैं यहां पर फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा। खैर वैसे तो प्रोसेस तो यही रहेगा, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर यहां पर कुछ है कंटेंट, पीवाईक्यूज और रिवीजन में, वो है रिवीजन। रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। दिस इज द ओनली की टू सक्सेस अगर आपने जेआरएफ यहां पर करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो फरवरी के लिए दिन बहुत कम है, लेकिन एक बात मैं श्योर करता हूं यहां से, अगर आप 40 डेज 45 डेज कंसिस्टेंटली, रेगुलरली और मेहनत से पढ़ते हैं, ईमानदारी से पढ़ते हैं ना, जितना भी आप कवर कर, हैक्टिक बिल्कुल नहीं करना है, जितना कवर कर पाए उतना करना है 45 डेज में, और बिल्कुल सिलेक्टिव स्टडी करिए और टारगेट बना के चलिए फिर जून के लिए। कुछ लोगों को लग रहा है सर इम्पॉसिबल हो जाएगा फरवरी के लिए, कोई बात नहीं है, ठीक है, अपनी अपनी कैपेसिटीज होती है, कैपेबिलिटीज होती है। उसके लिए आप क्या करिए, उसके लिए फिर आप जून का अटेम्प्ट यहां पर करिए, ठीक है। तो तैयारी अभी से करनी है, ठीक है। आज फर्स्ट डे है न्यू ईयर का, तो यहीं से तैयारी करना शुरू करो, छोटे लेवल पे तैयारी करना शुरू करो, लेकिन खत्म करो फिर जून में जेआरएफ के साथ। कोशिश करना है फरवरी के लिए जो कमी रहेगी उसको जून के लिए आप बेसिकली कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको यहां पर करनी है, क्योंकि जब तक मेहनत नहीं करोगे, जब तक कोई चीज करना शुरू नहीं करोगे, वो नहीं होगी। ख्यालों में मत रहो, ठीक है, सपनों में मत रहो, हमेशा हकीकत में जियो। सपने देखना बुरी बात नहीं होती, लेकिन उन सपनों के लिए काम भी करना पड़ता है। तो इसीलिए पढ़ाई करिए। तो बाकी स्पेशल क्लासेस जो है इस मंथ होंगी बहुत सारी, ठीक है। स्पेशल क्लासेस हम करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी और पेपर 1 की भी, ठीक है जी। तैयारी आपकी फुल रहेगी, तो यूट्यूब चैनल पे भी मिलते रहेंगे, और साथ ही साथ अनअकैडमी प्लस पर जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं वो खैर हमारे रेगुलर रहेंगे ही रहेंगे। तो कोशिश करना कि यहाँ पर अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए। यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर चल रहा है कंप्लीट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और चल रहा है यहाँ पर, चलेगा यहाँ पर, खैर कंप्लीट पेपर 1 तो चल ही रहा है, खैर उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस ही आपको देखनी पड़ेंगी अब। कंप्लीट पेपर 1, और इसके साथ साथ आपका चल रहा है ये भी जो चलने वाला है फ्रॉम 9th ऑफ जनवरी 2023, इसमें आपका चलेगा MCQs का कोर्स ऑन पेपर 1, ठीक है जी। तो ये कुछ चीजें यहाँ पर चल रही हैं। तो आई होप आपके जो थोड़ा बहुत जो डाउट्स है वो क्लियर हुए होंगे। कोई भी अगर डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को,
तो बाकी मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।